जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, 4 फरवरी की दोनों शिफ्ट का एग्जाम आपके समाप्त हो चुका है और अब बारी आती है साथियों 5 फरवरी और 11 फरवरी वाले एग्जाम में इतिहास रचने की। मेरे सभी साथी क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों। दोनों शिफ्टों का कोई सा भी पेपर उठा लो, सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं गया है। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट के बिना। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणन बहुलक नहीं है। इनमें से भाई कौन सा आपके संगणन बहुलक नहीं है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। यह एक आपके संगणन बहुलक नहीं है, बल्कि यह आपके एक संश्लिष्ट रेजिन है। क्या है? संश्लिष्ट रेजिन है जिसमें अम्ल का लवण होता है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो कौन से ग्रह का भाई द्रव्यमान है वो आपके न्यूनतम है? राइट आंसर मेरे शेर आपके मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मंगल। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूह में पृथक होती है। जो एक दूसरे से अलग होती है वह क्या कहलाती है? वह बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का विस्तानिक। निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? तो कौन सा है जो आपके प्रथम पुनर्योजी टीका है? बिल्कुल राजस्थान जीके सब सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। आप सभी ने देखा होगा राजस्थान सिटी में कोई एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस नहीं था। कहीं पर आपके जनरल साइंस थी, कहीं पर आपके जीके था, जीके के बीच में मैथ थी और मैथ के बीच में रीजनिंग थी। प्यारे साथियों, उसी को देखते हुए ये मॉडल पेपर प्यारे साथियों आपके लिए तैयार किया गया है। तो राइट आंसर मेरे शेर हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा भाई आपके पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जीव। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। महत्वपूर्ण सवाल ही क्लियर करते चलेंगे भाई। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है ये प्यारे साथियों आपके इन सभी में होता है। कृषि, चिकित्सा शास्त्र और औद्योगिक किण्वन। किसने सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया? तो पराबैंगनी किरणों का भाई अवलोकन किसके द्वारा किया गया? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका होगा जॉन विल्हम रिटर ने। किसने किया था? जॉन विल्हम रिटर। सपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? तो किसके द्वारा पूरी होती है भाई? जल्दी से बताओ। देखें, जनरल साइंस का अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो एसपीएम है ये भाई किसे निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर मेरे शेर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। चलिए साथियों, ये भाई आपके इंग्लिश के मैथ के और रीजनिंग के जितने भी सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे भाई। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जितनी भी पीडीएफ डाली थी प्यारे साथियों, उनसे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं गया है। कोई सा भी सवाल उठा सकते हो साथियों, सिंगल सवाल नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्यारे साथियों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अभी कभी उन पीडीएफ से रिवीजन करें। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में सहित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो भाई सहित है, तो सहित क्या है प्यारे साथियों? कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर मेरे शेर है आपके इसका हो जाएगा बिल्कुल शानदार है भाई। आपका आंसर है संबंध बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युगम गलत है? तो कौन सा भाई विलोम शब्द युगम गलत है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा उत्कर्ष विकर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष विकर्ष। अगला सवाल लेते हैं।
कौन सा उदाहरण रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो कौन सा उदाहरण है जो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों। सीटी में इतिहास रचा जा चुका है 4 फरवरी वालों के द्वारा। यकीन मानो साथियों, कोई सा भी सवाल उठा लो, लगभग सवाल हमारी क्लासों से और जो पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी उनसे आए हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर वह सामने खड़ा है, इसमें आपके रीतिवाचक क्रिया नहीं है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तालाब शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए मेरे सभी साथियों का। तो राइट आंसर मेरे शेर सरोवर हो जाएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक शब्द में भाई कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर इक हो जाएगा। इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यादृच्छिक में। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग से भाई कौन सा शब्द बना है? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार में भाई कौन से समास का प्रयोग किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है हिंदी का राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष है। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पितृनुमति शब्द का भाई संधि विच्छेद क्या है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस अनुमति। सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? स्टार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण लोकोक्ति है कि सभी धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो कार्यालय पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें भाई इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, ये आपके गलत हो जाएगा। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो आपके शुद्ध है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर सांसारिक। क्या हो जाएगा? सांसारिक। शुद्ध वाक्य छांटिए। एक वाक्य इनमें से शुद्ध है। चारों ऑप्शन पढ़िए फटाफट है और जवाब दीजिए मेरे सभी सीटी के युवा साथियों। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। इतिहास रचा जा चुका है साथियों 4 फरवरी के एग्जाम में। तो राइट आंसर मेरा शेर है तीसरा हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट क्लास को कवर कर रहे हैं, डिटेल से जानकारी नहीं दे रहा क्योंकि टाइम आपके पास बेहद ही लिमिटेड है। रिवीजन करते जाइए साथियों। राइट आंसर मेरे शेर है समान भाव रखना। क्या हो जाएगा? समान भाव रखना। अव्यय उभय का समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? इस तरीके के सवाल साथियों आपने देखे होंगे राजस्थान सीटी के आज के एग्जाम में। तो जल्दी से बताओ देखें सभी साथियों। राइट आंसर आपके बेहीन और दोनों हो जाएगा। बेहीन और दोनों। उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का भाई अर्थ क्या है? कितना शानदार सवाल है साथियों। उपत्यका का अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। ये भाई पैसेज है, आराम से पढ़ना, आराम से क्लियर करना, यहाँ पर सोल्व कराना भाई संभव नहीं है। अगले सवाल लेते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे बेहद ही कम समय में। इंफॉर्मेशन लेटर्स आर रिटन टू। अब जो आपके इंफॉर्मेशन लेटर होते हैं वो भाई किसके द्वारा लिखे जाते हैं? क्या लिखे जाते हैं? उसके लास्ट में, बीच में आराम से पढ़ना चारों ऑप्शन और जवाब देना साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके फ्रेंड्स को। ओवर्ट प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? ओवर्ट है प्रत्यक्ष। इसका भाई आपके एंटोनियम क्या है? एंटोनियम क्या है? जल्दी से बताओ देखें ओवर्ट का एंटोनियम्स क्या है? तो राइट आंसर मेरे शेर सेक्रेट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सेक्रेट। मेमोरेबल क्या भाई अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ देखें। शानदार सवाल है साथियों। मेमोरेबलिया का अर्थ है मेरे शेर आपके इसका
बी सोवेनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। आई पुअर्ड द मिल्क, खालिस्तान दी सोक पेन। आराम से जवाब देना है साथियों। क्या आएगा आपके रिक्त स्थान में, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आप सभी ने देखा होगा 4 फरवरी वाले एग्जाम आया था आपके, जिसमें एन का प्रयोग हुआ था, ऑनरेबल ऐसा कुछ था। तो ध्यान रखना, प्रीपोजिशन आता है आपके भी छपेगा कल। तो राइट आंसर मेरा शेर इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, लेट अस डिस्कस खालिस्तान। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, सी खालिस्तान द राइट आंसर। अब भाई खालिस्तान में किसका प्रयोग होगा? चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों वर्ब पढ़ो, कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है सी नोज दी ऑल। सी नोज दी राइट आंसर। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो टाइम कम है प्यारे साथियों 5 फरवरी वालों के लिए, इसलिए मैं क्लास को फटाफट आज कवर करवा रहा हूँ। फटाफट रिवीजन करते जाइए साथियों, आराम से गहरी नींद लेकर सोइए। और सुबह साथियों इतिहास रचना है मेरे सभी सीटी के साथियों को। तो राइट आंसर मेरे शेर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पेक प्रिंटर नहीं है? इनमें से कौन सा आपके उचित प्रकार का इम्पेक प्रिंटर नहीं है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास है आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा इंक जेक प्रिंटर। क्या हो जाएगा? इंक जेक जेट प्रिंटर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए साथियों, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, तो माउस क्या होता है प्यारे साथियों आपके कंप्यूटर कक्ष में? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर एक संकेतन युक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक संकेतन युक्ति। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? जोड़ने के कार्य, तुलना करने के कार्य और प्यारे साथियों मिलाने के कार्य ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं प्यारे साथियों आपके सीपीयू चिप में। कहाँ पर होते हैं? सीपीयू चिप में। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? तो कौन है जो आपके पास सीपीयू का घटक है? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर चौथा हो जाएगा आपके एएलयू और कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो जो भी आपके परिधि यंत्रों का अंतरण है वो भाई किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका कंप्यूटर पोर्ट्स। किसके द्वारा? कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? एक तो सीडी हो गया, एक आपके डीवीडी हो गया। इसके बाद दंतुरता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके गर्त। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं भाई। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, जो मॉनिटर होता है इसका भाई आपके रेजोल्यूशन होता है वो जितना अधिक होगा उससे भाई क्या अधिक होगा, क्या कम होगा? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो भाई। एग्जाम राजस्थान पुलिस हो गए, वनरक्षक हो गए, इनमें काफी बार आ चुका है। सॉरी वनरक्षक नहीं, राजस्थान पुलिस में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा पिक्सल पास हो जाते हैं। क्या हो जाता है? पिक्सल पास हो जाते हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा जाना जाता है? आईपी चिपों के द्वारा भाई प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर चौथा हो जाएगा कि IBM सिस्टम 360। क्या हो जाएगा? IBM सिस्टम 1360 है, सॉरी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? यह सवाल स्टार कर लेना। इनमें से कौन सी आपके आउटपुट युक्ति नहीं है? जल्दी से जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर कीबोर्ड हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। जल्दी से बताओ देखें ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? वह प्यारे साथियों आपके कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम खालिस्तान कौन सी पीढ़ी के संगणक के रूप में प्रयुक्त किए गए थे? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के संगणक के रूप में। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? जल्दी से जवाब दो देगा भाई कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो मुख्य भाग होते हैं प्यारे साथियों आपके 6 भाग। BaO2 का तुलना की बार है, ये छोड़िए भाई। प्रकाश संश्लेषण का उत्तोत्पाद क्या है?
तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, जल्दी से बताओ। देखें, शानदार जानदार सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर O2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा स्टार पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है जो आपके पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? रट लेना साथियों ये सवाल अभी के भी। तो राइट आंसर मेरे शेर है आपके इसका तीसरा हो जाएगा स्पाइक का। क्या हो जाएगा? स्पाइक का। अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए साथियों, संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती? तो कौन सी गैस है जो आपके रक्त में मौजूद नहीं होती? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका चौथा हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिकता निधि परिभाषित है? तो कौन से अनुच्छेद में भाई आपके राज्य की आकस्मिकता निधि परिभाषित की गई है? स्टार करते हुए इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों हमारी क्लासों से सिंगल सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 267। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो कौन से वाद में आपके भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? वह हो जाएगा मेरे शेर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से बेमेल क्या है? तो बेमेल क्या है भाई? इनमें से आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है साथियों। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा दोष सिद्ध करना, दोष सिद्ध होना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन बाद में सम्मिलित किया गया? तो कौन है जिनको बाद में सम्मिलित किया गया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास है। राइट आंसर आपके हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। क्या हो जाएगा? मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट इस सवालों की ओर बढ़ते हुए साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? स्टार करते हुए इस सवाल को रट लेना साथियों। पॉलिटी का सवाल है राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर 200 हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो कौन सा ऐसा है अनुच्छेद जो आपके मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन से संशोधन के द्वारा? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा चौथा। संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। यकीन मानो साथियों एग्जाम में डिटो सवाल छपे हैं 4 फरवरी यानी कि आज के पेपर में। तो राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा भाई छठवां। क्या हो जाएगा? छठवां। निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो कौन सी तारीख को भाई राजस्थान हाईकोर्ट के जो नियम थे वो प्रभावी हुए थे? राइट आंसर मेरे शेर तीसरा हो जाएगा 1 अक्टूबर 1952। हर एक सवाल के लेवल को देख सकते हो साथियों, कितने शानदार जानदार सवाल आप सभी के सामने हैं। किस समिति के अनुशंसा पर 1956 में राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? आरपीएससी से आज सवाल आया था और उसी के आधार पर यह सवाल प्यारे साथियों आपके सामने है। तो आज आया था आरपीएससी का सदस्य को आप किस प्रकार हटा सकते हो, और अब है अजमेर से जयपुर, जयपुर से अजमेर तो कब स्थानांतरित किया गया, किसके द्वारा? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर। मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मताधिकार दिवस है ये आपके भाई 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करते हुए, कौन सा राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो राज्य का भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो केंद्र स्तर पर भाई किसके द्वारा किए जाते हैं? जल्दी से जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके एक तो कैबिनेट सचिव के द्वारा, एक आपके कार्मिक सचिव के द्वारा, कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो जो भी आपके जिलाधीश है इसको बस संस्थागत करिश्मा की उपाधि दी है। तो किसके द्वारा ये उपाधि दी गई है
उनका नाम है मेरे शेर रजनी कोठारी। क्या नाम है? रजनी कोठारी। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित क्या है भाई? कितने मद है पंचायत से संबंधित? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी युवा साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई 29। नेक्स्ट सवाल लेते हुए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? जो भी चक्रवात होते हैं उनके लिए भाई अवरोधक का कार्य करते हैं, तो वे वन कहलाते हैं प्यारे साथियों आपके मैंग्रोव वन। क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन। फटाफट क्लास को कवर करते हुए, क्योंकि टाइम प्यारे साथियों बेहद ही कम है, क्षणिक समय शेष है आपके लिए। निम्नलिखित वनों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं? तो कौन सा आपके भाई एक कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है? रट लेना साथियों, इस सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना अभी के अभी। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई लाल चंदन। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी भाई कहां से शुरुआत होती है? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की गई? स्मार्ट सिटी है ये भाई कहाँ पर स्थापित की गई? जवाब चाहिए मुझे हर एक साथी का लाइव चैट में। तो राइट आंसर मेरे शेर कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? तो कितने घंटे पहले होगा भाई? कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर 2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 घंटे पहले। पत्रिका गेट कहां पर बनाया गया? पत्रिका गेट है ये भाई कहां पर बनाया गया? कितना शानदार सवाल है, हर एक सवाल के लेवल को देखते चलिए साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है जयपुर हो जाएगा। राज्य में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को कब प्रारंभ कर दिया गया? विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को भाई कब प्रारंभ किया गया? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके 1991 हो जाएगा। निम्न में से किसे खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है? तो कौन से खनिज को भाई बीमार बच्चा कहा गया है खनिजों का? तो राइट आंसर मेरे शेर अब्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्रक। ग्रास्य समुदाय का मेला होता है, तो ग्रास्य समुदाय का मेला भाई कैसा होता है, क्या होता है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो वह मेला होता है प्यारे साथियों आपके मार्कंडेश्वर मेला। कौन सी जनगणना बताती है कि राज्य में विगत 10 वर्षों में केवल 5.7% साक्षरता बढ़ी? रट लेना, ये सवाल जनगणना से संबंधित सवाल आए हैं आपके और आगे भी आएंगे। तो राइट आंसर आपके जनगणना 2011 हो जाएगा। खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? कितना शानदार सवाल है साथियों। सवाल के लेवल को देखिए, हर एक सवाल आपके लेवल का है। मैंने बोला था कि आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, कोई आईएएस आईपीएस आपको नहीं बनना, तो इसी के लेवल के सवाल पढ़ो और आज का पेपर उठा के देख लो कैसे सवाल आए हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर है बिल्कुल शानदार जवाब है भाई आपका तीसरा सोयाबीन। जैतून का पौधा राजस्थान में किस देश से लाया गया? जैतून का पौधा भाई कौन से देश से लाया गया? इजराइल से लाया गया था भाई। कौन से देश से? इजराइल से। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? कभी कभार आपके भाई ये आ जाता है दिवस वाला, तो जो महत्वपूर्ण दिवस है वो मैं आपको बता रहा हूं 5 दिसंबर को। पलाश, ढाक, खाखरा वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? 1 सेकंड रुकिएगा भाई, ये लीजिए भाई। पलाश, ढाक, खाखरा वन है ये सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेरे शेर राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए ने जून 2021 में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी? सवाल बड़ा है लेकिन सवाल बेहद ही आसान है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर राजस्थान हो जाएगा। ये दिनांक याद रखना भाई, जून 2021। हाल में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? तो सुजलम नामक भाई 100 दिनों का अभियान शुरू किया गया है कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो राइट आंसर मेरे शेर जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। गग्गर नदी के किनारे स्थित तलवाड़ा झील है ये राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील किस जिले में स्थित है? तो तलवाड़ा झील है जो राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है, ये भाई कौन से जिले में स्थित है? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है हनुमानगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हनुमानगढ़ जिला। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में भाई आपके राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? जल्दी से बताओ, देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर 32 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। जरगा चोटी का संबंध किससे है? चोटियों से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है। आज आपके शेर वाला आ चुका है कि दूसरी सबसे छोटी बताओ भाई अरावली की, जो मैं आपको पहले कवर करवा चुका था। तो ध्यान रखना भाई, आ सकता है आपके भी ऐसे सवाल। तो राइट आंसर आपके उदयपुर हो जाएगा भाई। जरगा मतलब है उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, उसको भाई क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वागड़। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वागड़। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र का विशेषतः प्रयोग करते हैं? वाद्य यंत्रों से सवाल भी आज आप कहा था और आते रहेगा आगे, ये बात दिमाग में नोट कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अभी कुछ और अति महत्वपूर्ण सवाल डालूंगा। 10 नंबर उस एक पीडीएफ में से आएंगे, ये मेरा वादा है साथियों आपसे। एक बार फटाफट ज्वाइन कर लो अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये इसका उपयोग सभी होगा। और जो वाद्य यंत्र है इसका हो जाएगा आपके अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा। और हस्तकला में सम्मिलित आपके सारे मुझे सारे दी गए, तेवाकला, टेराकोटा और बलू पोट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए साथियों, दामनी एक प्रकार है। तो दामनी क्या है प्यारे साथियों? दामनी से आप क्या समझते हो? दामनी क्या है? जल्दी से जवाब दो मेरे सभी युवा साथियों। दामनी क्या है? तो दामनी है मेरे शेर ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। राजस्थान में किस वस्त्र को उफनीस के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से वस्त्र को भाई आपके उफनीस के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सिटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर पगड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पगड़ी। मारवाड़ में प्रचलित उस प्रथा का नाम बताइए जिसमें अफीम घोलकर हथेली से आगंतुक को पिलाई जाती है। तो अफीम को भाई पहले घोला जाता है हथेली से और आगंतुक को पिलाई जाती है। तो राइट आंसर मेरा शेर रियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियान। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन से कर्मा का महीना है? तो रमजान है सबसे पवित्र है, वो भाई कौन से कर्मा का महीना है ये भाई आप सभी को बताना है। कौन से कर्मा का? वे हो जाएगा मेरे शेर 9वें का। लोटिया मेले को किस नाम से जाना जाता है? जो आपके लोटिया मेला है वो भाई कौन से नाम से जाना जाता है? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। तो राइट आंसर मेरा शेर तीसरा हो जाएगा भाई, गणगौर का मेला। ऊंट के चमड़े पर सुनहरी चित्रकारी हेतु निम्न में से कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो चमड़े पर भाई अगर आपको सुनहरी चित्रकारी करना है तो कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? उसके लिए कलाकार का नाम है मेरे शेर विक्रम सिंह भाटी। क्या नाम है? विक्रम सिंह भाटी। वैष्णव धर्म की कौन सी शाखा राजस्थान में लोकप्रिय रही है? वैष्णव धर्म की भाई कौन सी शाखा है जो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय थी? क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर उपयुक्त सभी, निम्बार्क, पुष्टि मार्ग और राधा वल्लभ। एग्जाम आएगा निम्न में से कौन सी नहीं रही? चलिए साथियों, संघर्ष लगातार जारी है, सफलता के कदम आपके बढ़ते हुए आपकी अपनी मंजिल की तरफ। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहते हैं? आज आया था आपके नागों का देवता, अब आया है औषधि का देवता। तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके देव नारायण जी को। किसको कहते हैं? देव नारायण जी को। नेक्स्ट सवाल लेते हुए, जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? जोधपुर में। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा 1920 में। कब की गई? 1920 में। राजपूत काल में भूमिकर को किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? जो आपके भूमिकर है इसको भाई कौन से नाम से नहीं पुकारा जाता था? तो राइट आंसर मेरे शेर तीसरा हो जाएगा माटा। कोटा शासक के महाराव उमेद सिंह द्वितीय द्वारा किसका निर्माण कराया गया? उमेद सिंह जो द्वितीय है उनके द्वारा भाई इनमें से कौन सी चीज का निर्माण करवाया गया? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उमेद क्लब, करजनी, वायली मेमोरियल हॉल और हेबर्ट कॉलेज। गुलाबी नगरी की गुलाबी यादें नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो भाई ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पुस्तकें। राइट आंसर मेरे शेर मोहनलाल गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनलाल गुप्ता। राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? राष्ट्रीय संपदा घोषित हो गई लेकिन फिर भी अभी तक वे निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है, वे हो जाएगी आपके पटवों की हवेली। कौन सी हो जाएगी? पटवों की हवेली। बटनेर दुर्ग किस जिले में है? बटनेर दुर्ग है
वो भाई कौन पश्चात महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष का मुख्य केंद्र कौन सा बना? महाराणा प्रताप का भाई मुख्य केंद्र कौन सा था युद्ध की समाप्ति के बाद में? तो राइट आंसर मेरे शेर कुंभलगढ़ का दुर्ग हो जाएगा। बप्पा रावल का असली नाम क्या था? बप्पा रावल थे, इनका भाई असली नाम क्या था? असली नाम था प्यारे साथियों काल भोज। किस प्रतिहार गुज्जर वंश के शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो त्रिकोणात्मक भाई संघर्ष प्रारंभ हुआ था कौन से गुज्जर वंश के शासक के समय? तो राइट आंसर मेरे शेर वत्सराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्सराज। 19 नवंबर 2022 को किसे चुनाव आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया? तो कितना शानदार सवाल है, स्टार कर देना इस सवाल को। भी कभी राजस्थान सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अरुण गोयल। क्या हो जाएगा? अरुण गोयल। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। करंट अफेयर की पीडीएफ है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। मिलते हैं साथियों कल। आपके जब एग्जाम में समाप्त हो जाता है तब आपके 5 फरवरी फर्स्ट पारी और सेकंड शिफ्ट की आंसर की के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।